क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र किनारे खड़ी गाड़ियां, जहाज और कंटेनर अचानक गायब हो जाएं? क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है जहां समंदर की लहरें इंसानों को माचिस की डिब्बियों की तरह उड़ा ले जाएं? 26 दिसंबर साल 2004 का दिन, वो दिन जब धरती कांपी, समंदर बेकाबू हो गया और पूरी दुनिया खामोश रह गई। इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक, भारत से लेकर थाईलैंड तक और श्रीलंका से लेकर मालदीव तक पूरी धरती जैसे एक झटके में सहम गई थी। एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसने करीब 2,50,000 लोगों की जान ली और लाखों को घर परिवार से जुदा कर दिया। और यह सब शुरू हुआ एक अंडर वाटर भूकंप से, जिसकी गहराई में छिपा था तबाही का वो बीज जो अगले कुछ घंटों में इतिहास की सबसे भयावह सुनामी को जन्म देने वाला था। लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर हुआ क्यों? कैसे बना रिंग ऑफ फायर? इसका कारण, और क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ आज हम आपको ले चलेंगे उस दिन की ओर, उस सुबह की ओर जब धरती चुप थी, समंदर गुस्से में था और इंसान पूरी तरह बेबस। That's to the Veras in soft home, a saving 2017। तबाही की शुरुआत दरअसल 2004 की सुनामी का असली कारण बना था इंडोनेशिया के वेस्ट कोस्ट पर स्थित रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसा एरिया है जहां बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं और इन्हीं प्लेट्स की हलचलें बनती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की वजह। 26 दिसंबर की सुबह हिंद महासागर के नीचे रिक्टार स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप को कहा जाता है सुमात्रा अंडमान भूकंप। यह भूकंप करीब 10 मिनट तक चला, जो अब तक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले भूकंपों में से एक था। भारतीय प्लेट जो उत्तर की तरफ खिसक रही थी, वह अचानक बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। इस टकराव ने समुद्र की गहराई में एक भयंकर एनर्जी रिलीज की, जिससे पानी की एक विशाल मात्रा विस्थापित हो गई और उसी ने जन्म दिया सुनामी की 10 से 30 मीटर ऊंची लहरों को। कैसे आई सुनामी और किस किस को निगल गई? सुनामी कोई सामान्य लहर नहीं होती। ये समुद्र के अंदर आए बड़े पैमाने पर भूकंप, वोल्केनिक विस्फोट या लैंडस्लाइड्स के कारण आती है। साल 2004 की सुनामी ने लगभग 14 देशों को अपनी चपेट में लिया। नंबर 1 इंडोनेशिया सबसे बुरी तरह प्रभावित। सुमात्रा के तट पर सबसे पहले और सबसे ऊंची लहरें टकराईं, जिससे 1,70,000 से ज्यादा मौतें, गांव, कस्बे और शहर पूरी तरह तबाह, लाखों लोग बेघर और हजारों लापता। अब नंबर 2 पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका में करीब 35,000 मौतें, कोलंबो और गाले जैसे शहरों में विनाश, आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह हिल गई। अब नंबर 3 पर आता है भारत का। भारत में लगभग 16,000 से ज्यादा मौतें। सबसे ज्यादा असर पड़ा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप पर। निकोबार के कुछ आइलैंड्स का तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ही बदल गया। नंबर 4 थाईलैंड, करीब 8,000 मौतें, जिनमें कई विदेशी टूरिस्ट भी शामिल। पर्यटन उद्योग को गहरा झटका। नंबर 5 अफ्रीकी देश, सोमालिया, केन्या, तंजानिया। सुनामी यहां तक पहुंची 8,500 किलोमीटर दूर। बंदरगाह बर्बाद, कंटेनर बह गए, नावें डूब गईं। नंबर 6 मालदीव। राजधानी माले बुरी तरह प्रभावित। कई द्वीप डूब गए या स्थायी रूप से बदल गए, लेकिन एक 10 साल की लड़की जो बन गई हीरो। थाईलैंड में छुट्टियां मना रही एक 10 साल की ब्रिटिश लड़की टिली स्मिथ, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जब उसने देखा कि समुद्र अचानक पीछे हटने लगा, तो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी ज्योग्राफी की क्लास में बताया गया था कि यह सुनामी का संकेत होता है। उसने तुरंत लोगों को चेताया और सबको ऊंची जगहों पर ले गई। वहां मौजूद लोगों ने उसकी बात मानी और वे सभी बच गए। ये घटना हमें सिखाती है कि सही जानकारी सही समय पर काम आ सकती है। इतने बड़े डिजास्टर से क्या सीखा गया? सुनामी वार्निंग सिस्टम। इस भयंकर त्रासदी के बाद हिंद महासागर में इंटरनेशनल सुनामी अलर्ट सिस्टम लगाया गया। अब अगर समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो तुरंत नोटिफिकेशन भेजा जाता है, ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर जा सकें। कोस्टल अवेयरनेस प्रोग्राम। अब समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर समुद्र अचानक पीछे हटे या पानी तेजी से चढ़ने लगे तो तुरंत ऊंची जगह की ओर भागें। रेस्क्यू। क्या दोबारा हो सकता है ऐसा हादसा?
कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार अब मेडिटेरेनियन सी में भी एक सबडक्शन जोन एक्टिव हो चुका है। ये एरिया अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को प्रभावित कर सकता है। 21 से ज्यादा देशों को खतरा बताया गया है, इसलिए वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीन तो बाया सुनामी के असर, एक देश नहीं पूरी दुनिया कांपी। मानव नुकसान 2.5 लाख से ज्यादा मौतें, आर्थिक नुकसान अरबों डॉलर का नुकसान। पर्यावरणीय प्रभाव, खेतों में समुद्री पानी घुस गया, जमीन बंजर हो गई। सामाजिक प्रभाव, लाखों अनाथ बच्चे, परिवार बिछड़ गए। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, पीटीएसडी और ट्रॉमा से जूझते लोग। Here on Dubbing the Poetry Graphic Teach अंत में बस एक बात, प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। साल 2004 की सुनामी ने यह सिखाया कि हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। हमारी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए और जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और हां, कभी-कभी एक छोटी सी सीख, एक 10 साल की लड़की के ज्ञान से भी सैकड़ों जानें बच सकती हैं। अंध, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक बन सकें। आपकी राय जरूर बताएं। क्या हम अगली आपदा के लिए तैयार हैं?